चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्या आप चतुर्भुज के बारे में जानते हो? देखो, ऐसे कोई चार भुजा वाला लोगे एक चित्र जो कि एक बंद आकृति होगा, तो इसी को हम चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजा होगा, चार कोण होंगे और दो विकर्ण होगा यानी डायगोनल होंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो चतुर्भुज एक बंद आकृति होती है जिसमें चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने डायग्राम बनाया, इसमें चार भुजा होगा, एक बंद आकृति भी होगा ये। ठीक है, और चार कोण और चार भुजा। विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज होते हैं जिनमें कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। तो फर्स्ट देख सकते हो समांतर चतुर्भुज, इसे इंग्लिश में बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम क्या होगा, अगर आपने कोई इस तरह से चतुर्भुज बनाया तो इस तरह से खींचा, इस तरह से, तो यहाँ ध्यान रखना इनके आमने सामने के जो भुजा होगा वो समांतर होगा। मतलब ये भुजा इसके समांतर होगा और ये वाला भुजा इसके समांतर होगा। समांतर रेखा के बारे में तो जानते होगे, मतलब अगर दो लाइन अगर आपने इस तरह से खींचा तो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। अगर आप इसे आगे और बढ़ाते जाओगे, इसे भी आगे बढ़ाते जाओगे और इसे भी बढ़ाओगे, तो ये आपस में कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब ऐसे होते हैं, मतलब दो लाइन को अगर आपने खींचा और आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो मान लीजिए ये लाइन L और ये M है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि L पैरेलल होगा M के, यानी L जो होगा M के समांतर होगा। ठीक है, तो एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक तो ये पैरेलल भी होती हैं और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब, अगर आपने कुछ इस तरह से एक चतुर्भुज बनाया जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, तो उसी को हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब विशेषता देख लेते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक चतुर्भुज बनाओगे तो जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो, चतुर्भुज बनाओगे, इस तरह समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो हमें पता है कि ये वाला इसके पैरेलल होगा और ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा। तो अगर मान लेते हैं ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, सॉरी। तो अगर मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, कैसे पता करोगे? अगर आप दो लाइन खींचते हो, ठीक है, और अगर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो वो लाइन क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। अगर आप नोटिस करोगे इनके बीच में ना एक लंबवत रेखा खींचोगे, मतलब एक कोण इसका 90 डिग्री होगा, और एक और लाइन अगर आपने खींचा तो आपने क्या नोटिस किया, ये यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी आएगा और इसका भी जितना दूरी आएगा, ये दोनों बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप दो लाइन इस तरह से खींचते हो और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो इस तरह से और एक और परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, तो आपस में इनकी लाइन मतलब लंबाई बराबर हो जाती है, बीच की लंबाई बराबर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। और आपने क्या नोटिस किया, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, सॉरी सही से बनना नहीं, तो 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, डिग्री नहीं लग पा रहा है इनके ऊपर, बस ध्यान रखना। तो 90 मिलके कितने हो जाएंगे, 188 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है, रुक जाओ, ये वाला 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो 150 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी और ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये 30 हो गया। और अगर हम ये देखें ये और ये दोनों पैरेलल, ये 30 तो ये कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि इनके आमने सामने का जो एंगल आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
तो कोई एक समांतर चतुर्भुज है, अगर आप इस तरह से बनाते हो तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, एंगल अल्फ़ा होगा। अगर एंगल ये बीटा है तो एंगल कितना होगा, बीटा होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इनके आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। आगे दे रखा है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अगर आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से, तो अगर इनके विकर्ण इस तरह से बनाओगे तो आपस में क्या करेंगे, ये समद्विभाजित का मतलब समझते हो, मतलब जितना ये लंबाई होगा, इसका लेंथ होगा, उतनी लंबाई में ये होगा, और जितना लंबाई ये होगा इसका, उतनी लंबाई ये होगा। मतलब आपस में इंटरसेक्ट तो करते करते हैं, जितनी लंबाई में ये होगा और इतनी लंबाई में ये भी होगा, जितनी लंबाई में ये होगा उतनी लंबाई में होगा। तो इसी को बोलते हैं समद्विभाजित करना। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है आयत और वर्ग, हमें पता है कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि आयत के भी आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये समांतर भी होते हैं आमने सामने के भुजा। तो ये तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, और इसके कोण 90 डिग्री होते हैं आयत के, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, इनके विकर्ण भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसी तरह वर्ग भी, वर्ग को हम बनाएंगे जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर ये भी, ये भुजा कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो उसी को हम वर्ग कहते हैं। और इसका कोण भी 90 डिग्री ये बनेगा, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये समांतर भुजाएं हैं। तो ये 90, तो ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो ये 90, ये भी 90 हो जाएगा। इनके विकर्ण अगर आप खींचते हो तो ये भी बाइसेक्ट करेंगे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। विशेषता क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उदाहरण आयत और वर्ग। आयत, अभी जस्ट हमने बताया कि आयत क्या होते हैं। तो इस तरह से आप बनाओगे, एक चतुर्भुज बनाओगे, तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और क्या होती हैं, समांतर भी होती है। मतलब ये वाला भुजा इसके समांतर होगा और ये वाला भुजा इसके समांतर होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि इनके जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, क्योंकि 4 एंगल होगा तो ये 90, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन, मतलब ये और ये दोनों लाइन समांतर है। तो अगर ये एक एंगल 90 होगा, दूसरा कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, ये भी और ये भी तो क्या है, समांतर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90, ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं, उसे आयत कहते हैं। सेम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज से डिफरेंस बता सकते हो क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पे जो एंगल होगा ना सभी, अगर समांतर चतुर्भुज को हम देखें तो वहाँ कंपलसरी नहीं है कि वो 90 डिग्री आए। मतलब यहाँ पे एंगल अगर लेट मान लेते हैं 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा। इसी तरह आप ये भी निकाल सकते हो, 40 डिग्री आएगा, ये भी कितना, 140 आएगा। ठीक, लेकिन आयत की अगर हम बात करें तो इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आएगा, ये ध्यान रखना। बाकी जितने प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की थी वही प्रॉपर्टी आयत के भी होंगी। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी कोण समकोण होते हैं उसे आयत कहते हैं। विशेषताएं, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। अब एक हम आयत बना लेते हैं, अगर इस कोने को इस कोने से मिलाया तो विकर्ण हो गया, और इस कोने को इस कोने से मिलाया तो विकर्ण हो गया। तो मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे जो ए सी की लंबाई होगा, यानी ए सी विकर्ण की लंबाई होगा, वो बी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ए सी बी डी के बराबर होगा और ये आपस में बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है,
उदाहरण दरवाजे और खिड़कियां, ये सभी आयत के उदाहरण हैं। वर्ग, एक आयत जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। मतलब अगर हम एक कोई आयत ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं ये 4 है और ये भी 4 है और ये भी 4 और ये भी 4, अगर सभी भुजाएं अगर बराबर हो जाएं, तो अगर सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वर्ग बोलेंगे, यानी स्क्वायर बोलेंगे। तो ये वाला भुजा इसके समांतर होगा और ये वाला भुजा इसके समांतर होगा और सभी आपस में इक्वल होगा और इनके कोण भी सभी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इनके विकर्ण भी आपस में इक्वल होगा और आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे और 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करते हैं, लंबसमद्विभाजक होते हैं। ठीक है ना, तो एक आयत जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। विशेषताएं, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो देख सकते हो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। उदाहरण शतरंज का बोर्ड। तो अगर कोई ऐसे मतलब फिगर बनाओगे जिनकी सभी भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं तो उसी को हम वर्ग कहेंगे। समचतुर्भुज यानी रोम्बस। अब देखो समचतुर्भुज किसे कहेंगे, तो एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर क्या होगा इनके सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तो फिर तो आप कहोगे ऐसे तो वर्ग के भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें डिफरेंस क्या आएगा, इसके जो एंगल होगा वो 90 डिग्री नहीं होगा। कंपलसरी नहीं है कि वो 90 डिग्री आए। हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, 110 होगा। तो बाकी हमें पता है समांतर चतुर्भुज है तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आएगा इसमें। तो ऐसे कोई भी आप समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिनके सभी भुजाएं अगर बराबर हो जाते हैं और कोण 90 डिग्री का नहीं है, अगर कोण 90 डिग्री का आ जाएगा तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। 90 और 90 होगा तो वर्ग कहलाएगा। तो यहाँ पर इसके कोण 90 डिग्री नहीं होगा, चाहे वो एक्यूट एंगल हो सकता है या ऑब्ट्यूज हो सकता है, राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। विशेषताएं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होती हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लेते हैं 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, 110 होगा। और हमें पता समांतर चतुर्भुज है ये, तो क्या होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, 110 होगा। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर आप समचतुर्भुज बनाते हैं और विकर्ण इनके अगर आप खींचोगे तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 आएगा। एक तो इनके आपस में बाइसेक्ट करते हैं जो कि इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी जितना लेंथ होगा उतना लेंथ ये होता है, जितना लेंथ होता है उतना लेंथ इसका भी होता है, और ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे। ठीक है, उदाहरण पतंग। समलंब चतुर्भुज जिसको इंग्लिश बोलेंगे ट्रेपेजियम। देखो ट्रेपेजियम क्या होता है, मान लेते हैं आपने कुछ इस तरह से खींचा, एक इस तरह से खींचा, ठीक है, यानी ये वाला जो भुजा होगा इसके समांतर होगा। केवल एक पेयर ही समांतर होते हैं यानी पैरेलल होते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं ये ए बी सी और डी है तो ए बी जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के, और ए डी जो होगा वो पैरेलल नहीं होगा बी सी के। ठीक है, तो केवल एक पेयर ही इसके समांतर होगा। तो एक चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी यानी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। विशेषताएं, केवल एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो कुछ इस तरह से अगर आप बना लेते हो तो केवल एक सम्मुख भुजा ही समांतर होंगी। उदाहरण सीढ़ियाँ। विषमबाहु चतुर्भुज इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल।
अब देखो कोई सा भी अगर आप क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लेते हो रैंडमली कोई सा भी, तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं होगा कि ये भुजा इसके इक्वल होगा, ये भुजा इसके इक्वल होगा, नहीं। एक चतुर्भुज जिसमें कोई भी भुजा या कोण बराबर नहीं होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप किसी तरह भी चतुर्भुज बना सकती हो, है ना। ऐसे, सॉरी ये वाला नहीं होगा, कुछ ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे चतुर्भुज तो बन रहा है, तो ना तो कोण आपस में बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी ना बराबर होंगे, और ना तो ये समांतर ही होंगे भुजाएं, है ना। तो ये देख सकते हो एक चतुर्भुज जिसमें कोई भी भुजा या कोण बराबर नहीं होता उसे समबाहु चतुर्भुज कहते हैं, सॉरी समबाहु नहीं, विषमबाहु चतुर्भुज कहते हैं। विषमबाहु का मतलब कोई भुजाएं बराबर ही ना हो, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये कुछ 7 सेंटीमीटर है और ये कुछ 3 सेंटीमीटर है, और ये कुछ मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, तो इनकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा और ना ही कोण बराबर होगा, ठीक है। विशेषताएं देखते हैं, सभी भुजाएं और सभी कोण असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होगा। उदाहरण, अधिकांश वास्तविक जीवन में पाए जाने वाले चतुर्भुज। तो आपने भी ऐसे देखा होगा, बहुत सी जगह ऐसे फिगर आपको मिल जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं कि ये इसके इक्वल आए, ये इसके इक्वल आए, जरूरी है कि बस आपको 4 भुजा वाला आकृति देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अन्य प्रकार के चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज, एक चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। मतलब अगर आपने एक चतुर्भुज इस तरह से बनाया और एक वृत्त बनाया इस तरह से, सही से नहीं बना, मतलब वृत्त बना लेता हूँ, और इसमें एक चतुर्भुज सही नहीं बना, तो हमने खींचा चतुर्भुज खींचा। अब यहाँ आप देख रहे हो इनके जो शीर्ष है ना वो वृत्त पर स्थित हैं, यानी इसके चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर स्थित हैं। कि एक चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उसे हम चक्री चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, स्पर्श रेखा चतुर्भुज, टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब क्या, एक चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक वृत्त को स्पर्श करती है। अब ये कैसा बनेगा यहाँ पर, तो एक इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से, और इसके अंदर हम वृत्त को खींचते हैं इस तरह से, तो इसकी प्रत्येक जो भुजा होगा वो वृत्त को स्पर्श करेगा, ठीक है। नाम से देखो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जानते हो कि अगर आप एक इस तरह से वृत्त खींचोगे और एक लाइन ऐसे खींचोगे, केवल एक बिंदु पर ये स्पर्श करेगा, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। या फिर आप कुछ इस तरह से बना सकती हो, वृत्त खींचा और इस पर स्पर्श रेखा खींचा, इस पर स्पर्श रेखा खींचा, थोड़ा सही नहीं बना, इस पर खींचा, फिर इस तरह से आपने खींचा और फिर इस तरह से खींचा, तो देख सकती हो कि इनकी चारों भुजाएं वृत्त को स्पर्श कर रही हैं, तो इसी को स्पर्श चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।